सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, सवाल इंटरेस्टिंग है और वो बहुत दुखी हैं। तो मुझे लगा कि और वो यह कमेंट कई वीडियो के नीचे कर चुके हैं, जो अक्सर मेरी टीम मुझे अवगत कराती है कि हाँ इनके बैक टू बैक कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना उनका भी आंसर दिया जाए। ऑलरेडी उन्होंने शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि हमारे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया था और मेरे को कॉल भी किया था। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करूँगा। उनका नाम है आदर्श एनजी स्टडी ज्ञान करके है और वो पूछ रहे हैं कि उनका सवाल कुछ इस तरह से है। सर जी प्रणाम, मेरा नाम आदर्श पांडे है। गुरुजी मुझे विश्वास है कि आप मेरे जवाब का उत्तर जरूर देंगे। मेरी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 1 महीने पहले। अभी उसकी उम्र नहीं पूरी हुई थी और अभी वो 16 साल की थी। अब सपने में भी नहीं आती क्या उसको मुक्ति मिल चुकी है या नहीं, और अगर नहीं हो तो अभी कहाँ पे होगी और मुक्त करने के लिए क्या उपाय करना होगा, मुझे बता दीजिए जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मजबूरी में सुसाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही सवाल में बहुत सारे सवालों का क्वेश्चंस मुझ पर करे हैं और उनका मैं सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले जो गलत बात उन्होंने लिखी है, जो मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। आई डोंट लाइक इट। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आप एक स्ट्रॉन्ग हो, पूरा प्रोसेस जान लीजिए, बेचैन मत होइए कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसा होगा। कुछ फ़ायदा नहीं है, सफरिंग और बढ़ेगी। तो चलिए अब मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि उन्होंने जैसे बैक टू बैक इसमें 2-3 सवाल पूछे थे। कि अभी उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि क्या उनकी उम्र पूरी हो गई होगी। देखिए, इसका जिम्मेदार आप मैं कोई भी नहीं है। कि आप सोचते हो कि अगर 16 साल में किसी की एज हुई है, या चलो सपोज करो कि उन्होंने सुसाइड किया, तो दूसरी बात है क्या उन्होंने खुद से अपने शरीर को नष्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कैसे मृत्यु हुई है। सपोज करो कि उनकी एक नेचुरल यानी कि किसी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई है। तो इस स्टेज और इस कंडीशन में क्या होता है, अक्सर देखिए कभी भी जब ऐसे मृत्यु होती है तो वो नेचुरल ही रहती है। अनटिल अनलेस यानी कि जब तक वो खुद को, अपने शरीर को नष्ट ना करें, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हाँ उन्होंने अपने शरीर को खुद से नष्ट कराया तो दिक्कत है, वरना अगर उन्होंने खुद से किसी बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है तो नेचुरल डेथ है, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जज मत करो कि उनकी आयु पूरी हुई है नहीं हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को देखो। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो मनोदशा है बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो 16 साल की हैं, तो कोई भी ये सोचेगा कि उनकी अभी आयु पूरी नहीं हुई होगी। अब इसी कड़ी में उनका अगला सवाल ये था कि अब वो है उनके सपने में नहीं आ रही है, क्या उनको मुक्ति मिल चुकी है क्या। मैं इसमें भी आपका सवाल का आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, सपने में ना आने के कई दूसरे कारण भी रहते हैं। मुक्ति एक कारण नहीं है। हाँ, मुक्ति एक कारण हो सकता है, ये जब कोई दूसरा जन्म ले लेता है तो उसके बाद में भी वो नहीं आते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण क्या रहता है कि आपकी स्लीप साइकिल, आप कैसा सो रहे हो, आप सो भी रहे हो नहीं सो रहे हो, क्या 1 घंटे 2 घंटे सोने के बाद में आप चौक चौक के उठ जा रहे हो, परेशान हो, डिप्रेस हो, नींद नहीं आ रही है, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको, देखिए, सपने में आने के लिए आपको कम से कम एक ऐसी स्टेज में तो जाना पड़ेगा जो डीप स्लीप जिसे हम बोलते हैं, कि एक ऐसी नींद की अवस्था में पहुंच जाओ जहाँ पे हम सपने यानी कि अपना जो लॉजिकल माइंड है उसको शांत करके अपने सबकॉन्शियस माइंड का ऑपरेट कर सकें, उसको महसूस कर सकें। अगर आप उस कंडीशन में ही नहीं आएंगे तो आपको सपने कैसे आएंगे, आप खुद सोचिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब स्पिरिट यहाँ से जाती है तो कई बार उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है। ये मैटर करता है कि उनके कार्मिक अकाउंट कैसे थे, उनका मृत्यु का मोड कैसा था, क्या वो नेचुरल डेथ से गए थे या उन्होंने सुसाइड किया था, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर उसके हिसाब से उनको अगर देखा जाए कि अगर उनकी नेचुरल डेथ है और कार्मिक अकाउंट भी अच्छे हैं तो उनको मिलने दिया जाना चाहिए बिल्कुल, और सपने में आने चाहिए। फिर आपका हो सकता है कि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी ना हो। और इसके साथ साथ में जैसे कि अगर उनकी डेथ का मोड सुसाइड के माध्यम से रहा होगा तो बिल्कुल उनको परेशानियां होती हैं। इसके लिए उनको मेरिट कमानी पड़ती है। मेरिट मतलब एक अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है, अब उससे आगे वो अच्छा काम करेंगे। तो जब वो इस स्टेज पर आते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है उस मेरिट को कमाने के लिए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए।
और सबसे ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क कीजिए कि कैसे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो तो आप कैसे अच्छे से सो सकते हो। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपके सपने पे भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ में हम एक प्रोसेस करते हैं इसी कंडीशन में, जो भी जिसके सपने में नहीं आता है, क्योंकि हम एक एंजल्स जो रहते हैं उनसे मदद मांगते हैं और उसके साथ साथ में सोल के लिए थैंक यू की भावना रखते हैं। और अपने जो एंजल्स रहते हैं उनको हम एक इस तरह से प्रेयर करते हैं, वो खुश होते हैं, उस सोल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जाइए आप उनसे मिलिए। और ये मैं किसी एक शख्स के एक्सपेरिमेंट से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इसको अप्लाई किया है और तभी अपने पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ऑन वीडियो नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, तो इसलिए अब इनका आगे का सवाल है कि अगर उनको मुक्ति नहीं मिली है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कि मुक्ति कैसे मिलेगी। देखिए, इस सब में मुक्ति का वर्ड आप हटा दीजिए, बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो इस चीज़ को देखिए। वो अब वापस नहीं आ सकते, ये आपका फैक्ट है, इसको आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी अच्छा है। क्योंकि देखिए, वो ऑलरेडी जो जिस शरीर को आप जानते थे उनकी आत्मा को आप नहीं जानते, बस आप क्लेम करते हो कि मैं उनकी आत्मा को जानता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लाइक दैट। बट फैक्ट इज़ दैट कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी शरीर से प्यार करते थे, उस शरीर को जानते थे। अगर आप आत्मा से आज भी अटैच हो तो आत्मा कहीं नहीं गई है, आत्मा जहाँ पे भी है अपनी जगह पे सही है। लेकिन हाँ, शरीर आपने जला दिया होगा। अगर आप हिंदू हो तो, जैसा आपने बताया आदर्श पांडे तो बिल्कुल हिंदू ही होगे, तो शरीर जला दिया होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ उनके लिए प्रेयर करनी है, उनकी अच्छाई के लिए, जो भी उन्होंने आपके लिए अच्छा किया होगा, जैसे भी कुछ पल आपने उनके साथ में बिताए होंगे, उन पल को थैंक यू बोलना है। और जितने भी टाइम वो आपके साथ में रहे उस पल के लिए थैंक यू बोलना है, हर चीज़ के लिए उनको थैंक यू बोलना है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं जिनको भी छोड़ के आया हूँ वो मुझसे नाराज़ नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। अच्छी वाली वाइब्रेशंस उनको दीजिए। अगर आप ये वाइब्रेशंस उनको देंगे तो नो डाउट वो आपकी मदद करने बिल्कुल आपके साथ में आएंगी। तो आदर्श पांडे जी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चंस का। मैं वीडियो को क्लोज करते करते ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर दूसरे लोग भी जैसे आदर्श पांडे जी की स्थिति है, अगर कोई आप भी ऐसी ही सफरिंग से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ सुसाइड जैसे ऑप्शन के बारे में मत सोचिए, बहुत गलत है। इससे आपकी आत्मिक यात्रा तो बहुत ज़्यादा बाधित होती है और आपके जन्म के जन्म आप नीचे गिरते हो। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा भगवान बहुत ही है, जिसको भी आप मानते हो वो बहुत ही दयालु हैं, वो हम पे बहुत कृपा करते हैं, सबको माफ़ करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। बट स्टिल अगर कुछ ऐसी परेशानी आ रही है तो हम इस ऑप्शन के बारे में क्यों सोचते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप एक स्ट्रांग हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपना पर्पस देखिए, अपने मकसद के बारे में सोचिए, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मदद करेगी। जाते जाते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारी PLR सर्विस शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहो तो उनको उसमें एनरोल कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सिर्फ ₹1 पे हम कर रहे हैं, उसके बाद में सिर्फ आपको डोनेशन देनी होती है बच्चों के लिए, और उसमें भी ऑप्शन रखा है कि आप चाहो तो खुद भी बच्चों को डोनेट कर सकते हो। हमें खुशी होती है जब किसी के बच्चे के फेस पे स्माइल आती है, और हम नहीं चाहते कि आप जहाँ चाहो अपने हिसाब से डोनेट करो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि उन बच्चों को डोनेट करो जिन्हें सबसे ज़्यादा नीड है, और ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से पहले आपको समझा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। आज ये बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि आप सब अक्सर जानते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपस में बात करते रहते हैं। मैं आपके सवालों का आंसर करता हूँ, आप उसको देखते हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हट कर बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास में 2-3 ऐसे कमेंट आए और उसके साथ साथ में व्हाट्सअप भी आए कि वो अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कि उनके घर में आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जिनसे वो दूर भी नहीं जा पाते और उसके साथ साथ में उनके पास भी नहीं रहना चाहते। तो ऐसा हम क्या करें कि उनसे दूर चले जाएं या उनके पास में भी रहें लेकिन वो चीज़ें सही हो जाएं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, अक्सर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली उनके साथ में ऐसा होता है कि वो लोग उनको पिंच करते हैं, बात बात पे उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई चुभने वाली बात कह दे कि ऐसा कैसा हो गया, ये वो हो गया, लाइक दैट। तो इसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है और वो आपको बहुत हर्ट करती है, बहुत परेशान करती है, तो उस पर आप एक गौर कीजिएगा। अगर वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट है तो उस बात को भूल जाइए, उसको सोचिए मत कि ये बात भी उसने बोल ली है, इग्नोर करिए, ऐसी हैबिट बना लीजिए।
अगर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है और वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को भूल जाइए, क्योंकि फिर वो बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। उस व्यक्ति को ख़त्म कर दो अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ख़त्म करने का मतलब मारना नहीं है, अपने लाइफ से उससे डी अटैच हो जाओ, उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो कि यू आर नो वन जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य के साथ में आगे चलोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी जो भी आप करना चाह रहे हो। और देखिए, पहले दिन से स्टार्ट नहीं होगा और पहले दिन से सब कुछ इसमें आप सक्सेस नहीं मिल जाएगी। ये आपको रूटीन पर रूटीन, डे बाई डे इसको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। जब आप इसको डेवलप कर लोगे आपके लिए चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चाहकर भी उनको ना अलग कर सकते हैं और उनकी बात भी हमें चुभती है और उनकी बात को हम इग्नोर भी करना चाहते हैं। और एक बार तो मन भी करता है कि इस शख्स से ही मैं दूर हो जाऊं, लेकिन अक्सर फिर वही बात है ना कि एक अटैचमेंट, एक जो मोह है, एक मोहित हम उनकी तरफ हो रखे हैं, या कह लो कि 100% वशीकरण उनके पास है। अगर वो हमें गाली भी देते हैं तो हमें वो गाली भी प्रसाद लगता है और हम उसको सहते चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको इस पर वर्कआउट करना चाहिए और इससे थोड़ा हट जाना चाहिए। इस पर देखना चाहिए कि ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना इम्पैक्ट कर रही है। हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट के बात थी। लेकिन आई होप कि जिन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने नाम लेने से मना किया था कि नाम मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो दूसरे लोग भी मुझे देखते हो जो इनके साथ में ऐसा रिलेशन है, तो इस वजह से उन्होंने मना किया था। तो मैं नाम उनका नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगी। ज़्यादा छोटी सी वीडियो है, अगर ये वीडियो आपको मदद करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।